परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ हम बैठे हुए हैं। परमेश्वर का वचन जीवित, ताकतवर और तेज वचन है। हमारा विषय, जैसा आप जानते हैं, शैतान और उसकी युक्तियां। कई दफे लोग सोचते होंगे हमें तो सिर्फ परमेश्वर का ही अध्ययन करना, शैतान का क्यों अध्ययन करें। परमेश्वर उसके प्रेम का ही अध्ययन करें, शैतान उसकी युक्तियों का अध्ययन क्यों करें। इसमें दो प्रकार की विशेष विचारधाराएं हैं। कई लोग सोचते हैं शैतान पर ध्यान ही ना दिया जाए, और कई लोग शैतान की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। तो अलग अलग विचारधाराएं। कई लोग शैतान पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं, है ही नहीं जैसे। और कई लोग ऐसे हैं कि सारा समय शैतान के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट के बारे में। तो हमारा जो समझ शक्ति है वो काफी संतुलित होनी चाहिए। तो हमारा आज का विषय भी रहेगा शैतान और उसकी युक्तियां। और कल मैंने आपको बताया था कि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 11 वचन में जो लिखा हुआ है कि हम शैतान उसकी युक्तियों से अनभिज्ञ नहीं है। उसके पीछे क्या कारण था, पर पौलुस ने क्यों लिखा। आप लोगों ने कल सीख लिया था, किसी भाई ने कुछ पाप किया, पौलुस ने माफ किया, और पौलुस उनसे निवेदन करता है कि आप लोग भी इस व्यक्ति को माफ करिए। तो पौलुस का आग्रह था। और फिर हमने देखा था कि पाप क्षमा का प्रभाव पाप क्षमा करने वाले के ऊपर पड़ता है। जब हम किसी के पाप क्षमा कर देते, किसी गलती को क्षमा करते, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, जिसको क्षमा करेंगे उसके ऊपर पड़ेगा, और सारी कलीसिया पर पड़ेगा, और उससे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे अंदर, जैसे हमारे प्रभु के अंदर क्षमा भाव था, वैसा क्षमा भाव होना चाहिए। और पौलुस ने कई सलाहें दी थी, वो कल मैंने आपके सामने रखी थी। और अंत में मैंने आपसे ये भी बताया था कि पाप क्षमा का प्रमाण पत्र दो। पाप क्षमा कर दिए, लेकिन उसका प्रमाण पत्र अर्थात हमारे जीवन और हमारे व्यवहार के द्वारा उस व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हमारा भविष्य में होगा वो दिखाई पड़ना चाहिए। यही नहीं कि हमने मुंह से बोल दिया या मन में सोच लिया पाप क्षमा कर दिए, लेकिन हमारे पाप क्षमा का प्रमाण पत्र भी देना बहुत जरूरी है। आज हम ध्यान करेंगे शैतान के बारे में। शैतान की उत्पत्ति, शैतान की श्रेणियां, उसका व्यक्तित्व, उसके नाम, उपाधियां और उसका स्वभाव, कई चीजों पर आज हम अध्ययन करेंगे। और कल जो हमारा शनिवार के दिन जो हमारा विषय होगा वो होगा शैतान की युक्तियां। कैसी दांव, कैसी चाल, कैसे पेंच वो विश्वासियों तथा कलीसिया में, संसार में तो करता ही है, संसार उसके बंधन में है, लेकिन कलीसिया में कैसे दांव पेंच लगाता ताकि हम उसकी युक्तियों से सावधान रहें। और कल मैंने आपको बताया था कि किसी युद्ध को जीतने के लिए हमें अपने राज्य का ही नहीं, हमारे विरोधी राज्य का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, परमेश्वर का राज्य और शैतान के राज्य के बीच में युद्ध हो रहा है, परस्पर विरोधी राज्य है। तो हमें, जैसे मिलिट्री में, जैसे कल मैं बताया था, मिलिट्री में हम अपनी शक्ति को जानते हैं, हमारे पास कितने आदमी हैं, कितना गोला बारूद है, कितने जहाज हैं, कितने टैंक हैं, कितने हवाई जहाज हैं, कितने पानी के जहाज हैं, सब हमें। लेकिन हमें दुश्मन के बारे में भी मालूम होना बहुत जरूरी है। तो हमें शैतान के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। वो कौन से दांव पेंच से चलता है, जब तक वो ज्ञान नहीं होगा हम गिर जाएंगे। और मैंने कुछ ऐसी किताबें प्रभु में आने के बाद पढ़ी जिससे मैं बहुत सावधानी से चला, और मैं देख सका कि किस प्रकार से लोग शैतान के हाथों में आकर के हमारा विरोध कर। एक मैं छोटी सी चीज आपके सामने रखना चाहिए। जब मैं प्रभु में आया और जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो लोग कहने लगे, अरे ये बाइबल पढ़ रहे हैं मिश्रा जी, इनका तो दिमाग खराब हो। मैं ऐसा सोचने लगा, ये तो अच्छी किताब है, एक धार्मिक पुस्तक है, अच्छी किताब है, इसके बारे में क्यों ऐसी भावना है। लेकिन मैं देख रहा था साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ गंदी किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बोलते हैं उसको पढ़ लो, मुझे भी देना।
तो मैंने विचार किया कि इस तरीके की बात कहां से आई, इस तरीके की विचारधारा उनके मन में कौन लेके आया? शैतान लेके आया। अच्छी चीज का विरोध करना, परमेश्वर की चीज का विरोध करना, बुरी चीज को प्रोत्साहन देना। तो इस चीज का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस तरीके का विरोध, इस तरीके की भावनाएं, उपद्रव कौन खड़ा करता है? मनुष्य जरूर खड़ा करते हैं, बट इनके पीछे एक शक्ति है। कल भी मैंने आपको बताया था, कोलोसियों की 1 अध्याय 12 से 14 में पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अंधकार की शक्ति से निकाल करके, अंधकार के राज्य से निकाल करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जब हम विश्वास में आ गए, जब हम प्रभु में आ गए, तो हम अंधकार अर्थात शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गए। वही पौलुस कहता है, और वहां पर शब्द इस्तेमाल करता है, परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर, मतलब उसकी ताकत से छुड़ाकर। वो हम अपनी ताकत से नहीं छूटे। जब हम प्रभु में आए, हम अपनी ताकत से नहीं छूटे, परमेश्वर की ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत से उसे छुड़ाकर क्या किया? हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम चूंकि परमेश्वर के राज्य के नागरिक, जो अनंत काल का राज्य होगा, अभी उसका राज्य दिखाई नहीं पड़ता है, दुनिया में अदृश्य राज्य है, लेकिन इसी पृथ्वी पर प्रभु 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेंगे, उसके हम अधिकारी होंगे। तो परमेश्वर हमें आगाह करना चाहता है, परमेश्वर हमें कहां से कहां लेकर के आया है। और जब परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया तो शैतान चुप नहीं बैठा। वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अय्यूब की किताब में जब परमेश्वर ने पूछा तो कहां से आता है, कहा पृथ्वी में डोलते डोलते, सबको देखते देखते आ रहा हूं मैं। तो बैठा नहीं है कुर्सी पे, शैतान घूम रहा है, सबको देख रहा है, गुमराह कर रहा है। तो आज हमारा अध्ययन विषय शैतान की उत्पत्ति। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, शैतान की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई, कहां से शैतान, कब? तो कल हमने आपको बताया था, देखिए ये जो चार्ट है, अनादिकाल से अनंत काल तक, ये सृष्टि की रचना यहां शुरू हुई है, सृष्टि यहां समाप्त है, लेकिन रचना के पहले शैतान है। जब ये सृष्टि रची गई थी, या जिस संसार में हम रहते हैं, संसार की रचना के पहले शैतान है। और चूंकि आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर शैतान के लिए एक सांप की एक रेखा भी बनी हुई है, किस प्रकार से ये आकाश का हाकिम है, और 1000 वर्ष के लिए उसको, जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, उसको बांधा जाएगा। तुम देखते हैं शैतान की उत्पत्ति। इसके लिए हम अय्यूब की किताब, उसका 38 अध्याय और 1 से 7 वचन तक पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब आप हमारे साथ निकाल लीजिए, उसका 38 अध्याय और उसका 1 से 7 वचन। तब प्रभु ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ता है? पुरुष की नाई अपनी कमर बांध दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? अर्थात जब मैंने संसार को बनाया तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उस समय अय्यूब तो कहीं भी नहीं था, पृथ्वी नहीं थी तो अय्यूब भी नहीं था, आदम बाबा नहीं थे। आगे, उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा था? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई थी, और या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते। क्या बनता है? इन स्वर्गदूतों की रचना पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले हुई, और पृथ्वी की सृष्टि और उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले 1/3 स्वर्गदूत पाप में गिर गए।
हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय निकाल लीजिए और उसका 4 वचन। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की ने 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वो अजगर उस जच्चा स्त्री के समान खड़ा हुआ। जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल। तो जितने स्वर्गदूतों की संख्या है उसमें 1/3 स्वर्गदूत शैतान के पीछे चल गए, या यूं कह लीजिए वो नरकदूत हो गए, और 2/3 स्वर्गदूत, मतलब जितने स्वर्गदूत हैं उसके दुगने, उस जितने नरकदूत हैं या जितने शैतान के दूत हैं उसके दुगने स्वर्गदूत। तो 1/3 ये जो नरकदूत जितनी सृष्टि की गई थी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है हजारों हजारों की संख्या में स्वर्गदूत है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नरकदूत हैं और उनके दुगने स्वर्गदूत, इस चीज को हम ध्यान रखें। और पृथ्वी के रचना के बाद उत्पत्ति 3 अध्याय में हम शैतान को सांप के रूप में आदम और हव्वा को बहकाते हुए देखते हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्वर्ग, ये जो शैतान था, इसको बड़े सुंदर रूप से परमेश्वर ने बनाया था। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते तो परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते। बहुत सुंदर थे भोर का तारा, सर्वांग सुंदर था। इसके बारे में हम यशायाह नबी का 14 अध्याय भी देखेंगे। यशायाह नबी और उसका 14 अध्याय निकालिए। यहाँ पर हम 14 अध्याय के 12 वचन से पढ़ेंगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, क्यों आकाश से गिर पड़ा? तू तो ज्योति ज्योति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर से सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों में भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊं। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह उतारा जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कितना सुंदर था। भोर के चमकने वाले तारे, सर्वांग सुंदर। लेकिन सुंदरता से क्या होता है? घमंड। ये घमंड कब आया हमें पता नहीं, लेकिन कल भी मैंने आपको बताया घमंड परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। एक विश्वासी और घमंड कभी साथ साथ नहीं चलता। जो मनुष्य विश्वास में आ गया, जिसने परमेश्वर को जान लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके रूप में पा लिया, उसके अंदर घमंड नहीं हो, क्योंकि इतनी महान शक्ति को देखता है और वो देखता है मैं तो मिट्टी का इंसान। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर से बातें करता था तो क्या कहा? मैं राख और खाक, मैं राख और खाक हूं। लेकिन इसके अंदर घमंड आ गया कि 5 बार यहां पर मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मेघों से ऊंचा चढ़ जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य। यहां पर हम देखते शैतान की उत्पत्ति कैसे, किस प्रकार से घमंड के कारण गिर। परमेश्वर कभी भी घमंड को ग्रहण नहीं कर सकता, घमंड उसको स्वीकार नहीं। हमारे जीवन में कभी भी घमंड ना आए, क्योंकि जहां घमंड आता है वहां पर आदमी गिरने वाला है। इंग्लिश में आता है प्राइड कम्स बिफोर फॉल। अगर कोई घमंडी आदमी, उसके जीवन में कुछ ना कुछ गिरावट आने वाली है। और यही इस भोर के तारा कैसा गिरा? क्या कहता है? मैं उस गड्ढे की उतारा जाएगा, अधोलोक के गड्ढे में। जितना तो ऊपर चढ़ना चाहता उतना परमेश्वर तुम्हें नीचे गिरा।
तो हम देखते हैं सर्वांग सुंदर, हम उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। ये कौन है? बहुत सुंदर स्वर्गदूत बनाया था परमेश्वर ने, बहुत बुद्धिमान था। एजकल की किताब के 28 अध्याय के 12 से 19 वचन तक हम पढ़ते हैं। वो अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी प्राणी था। सुंदर ही नहीं था, बहुत ज्ञानी था। उसको बहुत ज्ञान था, ज्ञान से भी घमंड आता। लेकिन हमारे अंदर जितना ज्ञान मिले उतनी नम्रता आनी चाहिए। परमेश्वर का वचन का ज्ञान सदैव नम्रता लाता है। जब मैं किसी घमंडी व्यक्ति को देखता हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। ये व्यक्ति के अंदर घमंड कहाँ के आ गया, किस चीज का घमंड आ गया? तो हम देखते हैं उसको अपनी सुंदरता का घमंड था, उसको अपनी ज्ञान का घमंड था। और अगर हम हजकल नबी का 28 अध्याय को पढ़ें तो वो अभिषिक्त प्रधान स्वर्गदूत था। उसकी एक बड़ी हस्ती थी, बड़ा एक पद था, एक पद का घमंड। बहुत से लोगों का अपने पद का बड़ा घमंड होता। कई लोग क्या कहते, जानते नहीं मैं कौन हूं। जब मैं नेवी में था, जब मुझे प्रमोशन मिला, कई लोग कहने लगे आप खुश नजर नहीं आते, प्रमोशन मिला भाई आज। मैंने बोला देखिए प्रमोशन मिला है, एक दिन रिटायर भी हो जाएंगे, इसमें कुछ घमंड करने की कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारे लिए बड़ी बात। हमें अगर घमंड करना है तो अपने प्रभु पर, अपने महान उद्धारकर्ता परमेश्वर पर घमंड करना। इसका एक बड़ा पद था। हमें पद का घमंड नहीं करना, हमें अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करना, अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करना। ये प्रभु की ओर से हमें दिए गए, इसके लिए परमेश्वर के हमें आभारी और धन्यवादी होना है। और ये एक सिद्ध प्राणी था। एजकल नबी के 28 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ते हैं, ये एक सिद्ध प्राणी था। जब तक पाप में ना गिरा उस समय तक अच्छा प्राणी और एक सुसज्जित प्राणी। परमेश्वर ने बहुत सारे, हम उसको निकाल लेंगे। एजकल नबी का 28 अध्याय निकालिए आप हमारे साथ। एजकल नबी का 28 अध्याय और उसका 13 वचन पढ़ेंगे। एजकल नबी का 28 अध्याय और उसका 13 वचन क्या पढ़ते हैं हम? तू परमेश्वर की एदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांत के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी से बनाई गई थी और जिस दिन तू सजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। मतलब बहुत सुसज्जित। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें लेकर आता है। यहाँ पर हमारे लिए एक शिक्षा है भाई, आजकल नबी, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से आती। वो बहुत सुसज्जित प्राणी, परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है और जितना परमेश्वर हमें चीजें देता है उतना हमें नम्रता हमारे अंदर आनी चाहिए, कभी घमंड ना। हम पढ़ते हैं वो एक संगीतकार, क्या पढ़ते हैं? बांसुरी तुझी ने बनाई, तुझी में बनाई गई थी और जिस दिन तू सुजा गया तो उस दिन भी वो तैयार। किसी ने कहा वो म्यूजिक डायरेक्टर था स्वर्ग का। ये सारे गुण जब शैतान गिरा, जब स्वर्गदूत के रूप से वो गिर गया, तो ये सारे गुण उसके अंदर। ये मैं आपको किसे बता रहा हूं कि इसके द्वारा हमारे जीवन में एक शिक्षा आनी, कि हमारे जीवन में जो कुछ है वो उसका दिया हुआ है और उसकी महिमा के लिए है और मैं शब्द कभी ना आए, क्योंकि मेरे अंदर है, मैं अब ऐसा। फलस्वरूप क्या हुआ? जैसा हमने पढ़ा 16 वचन में, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो। अब समझिएगा, पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठाता और वैभव के कारण
तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझे देखें। आप अगर इसको पूरा पढ़ेंगे 19 तक, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, सो मैंने तुझसे ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में जितने तुझे जानते हैं वे सब तेरे कारण विस्मित हुए, तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाए। इसका अंत क्या होगा, ये भी परमेश्वर यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जितना परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करे, जितना हमें आशीष दे, जितना हमें बुद्धि ज्ञान दे, जितना हमारा पद बढ़ाए, जितना हम अब अभिषेक पाए, जितनी हमारी योग्यता हो, उतनी हमारी नम्रता और अधिक अधिक होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? भजन 22 में वहां प्रभु कहते हैं, मैं कोई मनुष्य नहीं, मैं कीड़ा हूं। मैं कोई मनुष्य नहीं, मैं कीड़ा हूं। अंग्रेजी की बाइबल में आता है, आई एम ए वर्म एंड नो मैन। मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं केचुआ। आपने केचुए तो देखे होंगे। जब केचुए को आप छुएंगे तो जो बड़ा होगा वो आधे से भी कम हो जाता, छोटा हो जाता। मैं इंसान नहीं, मैं केचुआ, मैं छोटा। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए बहुत, इसका मेन कारण था उसका घमंड। तो हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान गिरा। हम इनकी कुछ श्रेणियां देखना चाहते हैं। एक तो स्वर्गदूत है, उसमें कुछ श्रेणियां, लेकिन हम नर्कदूत में देखें, जो 1/3 स्वर्गदूत नर्क दूत बन गए या जो शैतान के पीछे चले गए, उसमें कुछ स्वतंत्र नर्कदूत हैं और कुछ बंधे हुए नर्कदूत या पतित स्वर्गदूत। कुछ को बांधा गया है क्योंकि वो अत्यंत दुष्ट है, बाकी भी 1000 वर्ष के लिए बांधे जाएंगे और फिर नरक की आग में सब डाले जाएंगे, लेकिन कुछ अभी भी बंधे हुए हैं। तो ये शैतान है, उसके नीचे दुष्ट आत्माएं हैं और उसमें भी कुछ बंधी हुई दुष्ट आत्माएं हैं। नौ, अभी हम इनको देखेंगे। इनके अंदर व्यक्तित्व होता है, ये हमें समझना है। शैतान एक आत्मिक प्राणी है, यह हवा नहीं है। शैतान एक, जैसे हम एक शारीरिक प्राणी है, शैतान एक आत्मिक प्राणी है और उसका एक व्यक्तित्व है, या यूं कह लीजिए पर्सनालिटी। उसका एक व्यक्तित्व है। कैसे आप जानेंगे उसका व्यक्तित्व है? क्योंकि वो योजनाएं बना। जिसके अंदर व्यक्तित्व नहीं होगा वो कोई योजना नहीं बना। जैसे जानवर है, पशु है, पशु पक्षी कोई योजना थोड़ी बना, लेकिन शैतान की योजना बना। जिससे हम जानते हैं वो एक व्यक्तित्व, उसके अंदर एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व में क्या क्या है। दूसरा कुरिन्थियों का 11:3 पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों का 11:3, यहाँ पर पौलुस लिखता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता में जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न कर दे। वो मन, उसके अंदर मन है बच्चे, और वो अपने मन से हमारे मनों, विश्वासियों के मनों को भ्रष्ट करता है। उसका मन कैसा है? अपनी चालाकी से, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए भाई ने इस अध्ययन का विषय रखा है शैतान और उसकी युक्तियां। तो शैतान के अंदर एक व्यक्तित्व, वो एक व्यक्ति है, एक आत्मिक प्राणी है और उसके अंदर मन है, चालाकी है और वो योजनाएं बनाता है, युक्तियों के साथ चलता है। दूसरा है उसके अंदर इच्छा शक्ति। हमने अभी पढ़ा था यशायाह नबी के 14 अध्याय, मैं करूंगा, मैं चढ़ूंगा, मैं उस पदवी पर चढ़ जाऊंगा, आकाश से ऊपर चला जाऊंगा,
और परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान हो जाऊंगा। उसके अंदर एक इच्छा शक्ति है, उसके अंदर मन है, उसके अंदर इच्छा शक्ति। थोड़ा सा ये ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके अंदर भावनाएं, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं, वो अजगर अत्यंत क्रोधित हुआ, उसको क्रोध आता है। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है, शैतान को क्रोध होता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता उसके चुंगल से कोई भी आदमी निकल जाओ, सबको नरक में ले जाना चाहिए। जिसे हम पढ़ते हैं कि शैतान क्रोधित होता है, उसके अंदर भावनाएं हैं, वो वार्तालाप करता है। आप निकालिए हमारे साथ अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय, यहां पर हम पढ़ते हैं 6 वचन से हम पढ़ेंगे कैसे वो बात करता है। अय्यूब की किताब पहला अध्याय और 6 वचन। एक दिन प्रभु परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच में शैतान भी आया। प्रभु ने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। प्रभु ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि इसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इसका निचोड़ क्या? पहली बात तो शैतान वार्तालाप कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जब परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा है? तो उसने ये नहीं कहा मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो क्या कहता है, मैं पृथ्वी पर डोलते घूमते फिरते आया, मैं सबको देख रहा हूं क्या कर। इसलिए हमें उसकी युक्तियों का ध्यान रखना। पृथ्वी पर डोलते वो वार्तालाप करता है। और जब प्रभु के समक्ष पहुंचा तो स्वर्गदूतों को पता नहीं चला, सिर्फ प्रभु यहोवा परमेश्वर को पता चला। समझिएगा, क्योंकि स्वर्गदूत भी क्या किया, प्रकाश के दूत का रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ी भक्ति भी दिखाता है, लेकिन उसके काम बुरे भाई होते हैं। बहुत से ऐसे भक्त मिलेंगे जो ऐसा लगेगा बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनके काम बुरे होते हैं। दूसरे अध्याय में अगर आए और फिर एक वचन से पढ़ें तो हम देखते हैं, और एक दिन प्रभु परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान उसके सामने फिर उपस्थित हुआ। प्रभु ने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? उसने उत्तर, घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। वो बैठा नहीं है, बात करता है। शैतान एक प्राणी है, एक आदमी। मैं आपसे ये कहता, व्यक्तित्व है इसका। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से उसने यहाँ पर ही नहीं, मत्ती के 4 अध्याय 1 से 11 तक हम क्या पढ़ते, प्रभु यीशु मसीह से भी तो बातें की, तो वार्तालाप करता है। और अगर आप उसका निचोड़ देखें, जब प्रभु से वार्तालाप किया, मैं आपके मन में ये डालना चाहता हूं, उसके वार्तालाप का निचोड़ क्या था? यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सारा वैभव संसार का तुझे दे दूं। शैतान को पूरा मालूम था ये परमेश्वर के पुत्र हैं, ये कभी मुझे प्रणाम नहीं करेंगे। फिर भी उसने क्या सोचा, शायद कर लें। जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, जब प्रभु उसके साथ उसने ऐसा व्यवहार किया तो हम कौन से खेत की। तो वार्तालाप करता, हमारे प्रभु की परीक्षा की। आदम और हव्वा से वार्तालाप, परमेश्वर से वार्तालाप किया, प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप किया, आदम और हव्वा से भी वार्तालाप। तो तीनों श्रेणियों में परमेश्वर के सामने वार्तालाप, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से वार्तालाप, और जो विश्वासी लोग हैं आदम हव्वा उनसे भी वार्तालाप। वो एक जीवित बुद्धिमान प्राणी है और एक सजित प्राणी है और ताकत, ये हमें जानना।
वो ताकतवर है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है, वो बुद्धिमान है लेकिन सर्वज्ञानी नहीं है, वो इधर उधर चलता है लेकिन सर्वव्यापी नहीं। ये समझना, परमेश्वर और शैतान के बीच उसको ज्ञान है लेकिन वो सर्वज्ञानी नहीं, वो बुद्धिमान है लेकिन सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। उसके अंदर ताकत है लेकिन परमेश्वर के समान वो सर्वशक्तिमान। अब हम शैतान के कुछ नाम जो बाइबल में आते हैं, थोड़े से नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि जब आप पढ़ें तो शैतान का मुख्य काम, शैतान का मतलब है परमेश्वर का शत्रु, इसलिए बाइबल में उसको शत्रु कहा गया है। तो अगर परमेश्वर का शत्रु तो हमारा मित्र हो सकता है क्या? इसलिए हमारा भी शत्रु, इसलिए पौलुस कहता है हथियार बांध लो, शत्रु से युद्ध है। हम सभी विश्वासी एक युद्ध में लगे। तो पहला है, उसका नाम है शैतान, शत्रु, इब्लीस, विरोधी। मत्ती के 4 अध्याय 10 वचन में, तब इब्लीस उसे छोड़ करके चला गया। गिराने वाला शैतान जो हमें गिराना चाहता है। तीसरा हमने पढ़ा था लूसीफर, भोर का तारा, भोर का बेटा, चमकने वाला। ओ कैसा शैतान वेशभूषा धारण करके आता है, बहुत अच्छे लोग, लेकिन उनके पीछे क्या, कौन? तो उसको शैतान कहा गया, उसको इब्लीस कहा गया है, उसको लूसीफर कहा गया है। ये मत्ती के 4 अध्याय में उसको इब्लीस कहा गया है, उसके जकरिया के 3:1 में, इब्रानी के 2:14 में और मत्ती के 4:8 में उसको शैतान कहा गया है। और लूसीफर जो है, हमने पढ़ा था यशायाह नबी के 14 अध्याय के 12 वचन में, उसको बेल्जबूब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये फलस्तीनी लोगों के देवी देवता थे, उसका नाम दिया गया शैतान, मक्खियों का देवता। बुद्धिहीनता या मनुष्य का गिरावट, मनुष्य कहां से गिर करके कहां चला गया। परमेश्वर ने, कल हमने आपको बताया था, सृष्टि का शासक बना, लेकिन आज मनुष्य सृष्टि की पूजा करता है। परमेश्वर ने उसकी सृष्टि का शासक बनाया। सब कुछ उत्पत्ति के 1 अध्याय में पढ़ते, सब कुछ आदम और हवा के नीचे कर दिया। लेकिन आज मनुष्य कितनी गिरी हुई स्थिति में देखते, बेल्जबूब, बेलियाल, दुष्ट आत्मा, ये तमाम नाम से, ये नाम उसके हैं। मैं उसकी कुछ उपाधियां भी आपके सामने रखना चाहता हूं। दुष्ट आत्माओं का सरदार, ये मैंने नोट्स आपको भेजे थे हैं, बहुत पहले आपको भेजे थे, अगर, इसलिए मैं आज नोट्स नहीं भेज पाया क्योंकि बहुत पहले मैंने काफी हिंदी में टाइप करा के आपके पास भेजा था। दुष्ट आत्माओं का सरदार, इस संसार का ईश्वर। दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय और उसका 4 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, 3 से पढ़ेंगे। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है, ये उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार उस पर ना चमके। उनको इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। वो शारीरिक रूप से अंधे नहीं, वो आत्मिक रूप से। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले, प्रभु बहरों से बात नहीं कर रहे थे, प्रभु उन लोगों से बात कर रहे थे जिनके कान थे और अच्छा से सुनते थे, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं। आज ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें तो है, लेकिन परमेश्वर की इस महिमा को, परमेश्वर के महिमा के राजकुमार, परमेश्वर के पुत्र को जान नहीं पाते। क्यों? इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा।
उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इफिसियों के 2 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, आकाश के अधिकार के हाकिम। शैतान का निवास स्थान आकाश में। देखिए ये पृथ्वी है, इसके ऊपर स्वर्ग है, ये आकाश में, इसलिए यहां पर शैतान का ये दिखाया गया। आकाश का हाकिम। इस समय शैतान का स्थान कहां पर? आकाश मंडल में। स्वर्ग में है न पृथ्वी पर, बीच में रहता आकाश का हाकिम। वो आता है पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी जाता है, लेकिन उसको आकाश का हाकिम कहा गया है। संसार का सरदार, संसार का राजकुमार, यूहन्ना के 12 में लिखा हुआ है। उस संसार में उसको राजकुमार के रूप में मानते हैं। वो बुराई करने वाला, उसका काम क्या है? बुराई। संसार में जो बुराई फैली हुई है उसके पीछे कौन है? शैतान। आगे अजगर, मैंने आपको बताया था प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, परीक्षा करने वाला। थिस्सलुनीयों के 1-3 अध्याय में, पहला थिस्सलुनी 3:5 में लिखा हुआ, वो परीक्षा लेता है। जब प्रभु की परीक्षा ली तो हम और आप कौन सी खेत की मूली? विभिन्न प्रकार से लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा शैतान परीक्षाएं लेकर, लेकिन वो परीक्षा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करे। हमेशा समझिए, परीक्षा से भलाई होती है, विरोध से भलाई होती है। मेरा काफी विरोध हुआ और उस विरोध में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सुना है कई राज्यों ने 1 से लेके 8 दर्जे तक परीक्षाएं खत्म कर दी। जब मैं पढ़ता था तो मेरी 5 की बोर्ड की परीक्षा हुई थी। बोर्ड की परीक्षा होती थी, मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट है। 5 में बोर्ड की परीक्षा, 8 में बोर्ड की परीक्षा, रिजल्ट न्यूज़पेपर में उस जमाने में आता था। लेकिन लोगों ने क्या किया? नाम कमाने के लिए परीक्षाओं को खत्म कर दिया, तो देखा कि शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया। अब फिर से वो परीक्षाएं ला रहे। तो परीक्षाएं हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न करती, हम उतनी तैयारी करते, तो शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। इसलिए जब हम परीक्षा में पढ़ें तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप देखिए पौलुस के जीवन में कितनी परीक्षाएं आई। 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय पढ़िए, कितने खतरों से होकर के गुजरा, लेकिन उतना ही प्रभु के लिए प्रेम, प्रभु के भक्तों के लिए प्रेम उसके अंदर बढ़ा। भाइयों पर दोष लगाने वाला, ऐसा दोष उसने अय्यूब के ऊपर लगाया, कोई दोष का कारण नहीं था। अरे आपसे वो प्रेम क्यों करता है? क्योंकि आपने तो उसको बहुत कुछ दिया है। प्रभु में आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, उनके पास जो कुछ है आपने दिया, इसलिए तो आप मसीह बन गए। दोष लगाने वाला। आगे हम पढ़ते हैं, वो विश्वासियों का बैर, हमारा दुश्मन है और गरजने वाला शेर इसको फाड़ खाए। इसलिए हमें बहुत होशियारी के साथ चलना है। वो गरजने वाला शेर है। पतरस लिखता है, निकाल लीजिए हमारे साथ, पहला पतरस 5:8। ये अच्छा होगा कि हम इस चीज को पढ़ लें। पहला पतरस 5:8, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो लोग जंगल में काम करते हैं या जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, उनका जो हेलमेट होता है उसमें आगे भी एक, आगे तो हमारा मुंह, उसमें पीछे जो हेलमेट होगा उसमें भी आदमी का एक मुंह जैसा रहता है, ताकि शेर जब देखे तो उसको पता चले यार ये आदमी का मुंह इधर है, अभी मैं कैसे अटैक करूं। और आगे से देखेगा तो फिर भी उसे दिखाई पड़ेगा उधर भी मुंह है, तो अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कहता है शेर है जो आपको अटैक करना चाहता है, इसलिए आपको क्या करना है? सचेत रहो। वो फाड़ खाने के लिए तैयार, इसलिए वो गरजने, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण किए हुए है।
शैतान के बारे में हम उसका चरित्र देखेंगे। अभी हमने उसका उपाधियां देखी थी, अब वो करता क्या है। वो चोर है। आप हमारे साथ मत्ती का 13 अध्याय का 19 वचन निकालिए। मत्ती का 13 अध्याय और उसका 19 वचन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब बीज बोने वाला निकला है तो जो कोई मनुष्य स्वर्ग राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, तब तक उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही बीज है जो मार्ग के किनारे बोया, चुरा ले जाता। उसका काम है चोरी करना। वो बीज को चुरा ले जाता। परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, उसको समझने का प्रयास ही नहीं। फिल्मी गाने बराबर याद रहेंगे, परमेश्वर का वचन याद नहीं रहेगा। इसको शैतान चुरा ले जाता है, तो उसका काम है चोरी करना। ये जो प्रभु ने दृष्टांत दिए मत्ती के 13 अध्याय में, हमारे अध्ययन के लिए बहुत महत्व। जो पहले 4 दृष्टांत उन्होंने झील के किनारे दिए, उसमें चारों में शैतान है। शैतान का काम परमेश्वर के वचन के प्रचार में। जो बीज सड़क के किनारे गिरा, मार्ग में गिरा, उसको चिड़ियों ने, आकाश के पक्षी ने, आकाश शैतान का निवास स्थान, आकाश के पक्षी अर्थात शैतान खा ले जाता। तो पहले में शैतान वचन को ले गया, दूसरे में क्या है, उसको कहा गया शत्रु। जब परमेश्वर का वचन बोया गया तो शत्रु आकर के वो भी अपना वचन बो दिया। दोनों में, दोनों की फसल बढ़ने लगी। लगेगा सब एक ही जैसा, सब ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा, ये भी गेहूं है, वो भी गेहूं। तो शैतान पहले चोरी करता है, यहां पर अभी क्या कहता है, डुप्लीकेटिंग। ये भी मार्ग स्वर्ग को ही जाएगा। एक बार मैं एक गांव में प्रचार करने गया था, तो वहां पर जब मैं लोगों से वार्तालाप कर रहा था तो लोग जानवर का चारा करके लाए, और उसमें मैंने देखा कि गेहूं के पौधे भी हैं, बिल्कुल गेहूं जैसा। तो मैं बोला, भैया ये गेहूं की फसल क्यों आप भैंस को खिला रहे हैं? तो उन्होंने हमसे कहा, अंकल जी ये गेहूं नहीं है, ये गेहूं का मामा है। देखने में गेहूं जैसा लगता है, लेकिन ये गेहूं का मामा है। मैं बोला, भैया ये तो हमने नहीं देखा। बोला, इसमें गेहूं नहीं लगेगा, ये जंगली है। तो परमेश्वर के पुत्र ने सही वचन बोया, शैतान जंगली दाने, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट काम। तीसरा, राई का पौधा पेड़ बन गया। अगर सरसों का पेड़ इमली के पेड़ के जैसा हो जाएगा तो सरसों कैसे निकालोगे? परमेश्वर की योजना चर्च के लिए थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसको क्या किया, बहुत बड़ा एक समाज बना दिया, एक बहुत बड़ा सोसाइटी, बहुत बड़ा एक सिस्टम बना दिया। उसमें कौन रह रहा है? आकाश के पक्षी आकर के उसमें बसेरा करते हैं। जिन पक्षियों ने परमेश्वर के वचन को नाश किया है, पहले में वो वहां पर बसेरा करे। परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन है मिशन में। चौथा है, एक स्त्री ने 3 पसेरी आटे में थोड़ा सा खमीर मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। दिखावट, अपवित्रता लाना, बड़ा दिखावट करना। कहते हैं ना, खमीर मिलाने से ब्रेड बनती है, उसको बोलते हैं हिंदी में डबल रोटी। और असल में देखो तो उसमें सिंगल रोटी भी नहीं, देखने में डबल है लेकिन है सिंगल। तो हम देखते हैं वो चोरी करता है। यूहन्ना के 10:10 में लिखा हुआ है, शैतान क्या करता है? चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं दूं। शैतान किस लिए आया है? ताकि वो ले। चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है। और वो झूठा है, समझिए, उसको क्या कहा गया है? वो झूठ का पिता है।
एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, दूसरा पतरस 1:16। दूसरा पतरस 1:16 वचन। एक का 16 वचन। जस्ट जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का, उसके आगमन का सुसमाचार दिया, तो हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने स्वयं ही यीशु के प्रताप को देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, उस प्रताप में महिमा से वो जो वाणी सुनाई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र। पतरस क्या कहता है, जब हमने तुम्हारे बीच में प्रचार किया तो हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं सुनाई। संसार में क्या फैला हुआ है? चतुराई से गढ़ी हुई कहानी। इसका अर्थ समझे आप? बड़े बड़े चतुरानन भी फंसे हुए, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, इसलिए ये झूठ शैतान ने फैलाया हुआ है। यूहन्ना के 8:44 में लिखा हुआ है, उसे झूठ का पिता का, पूरा झूठ फैलाता है मसीह के बारे में, कलीसिया के बारे में, प्रभु के लोगों के बारे में। इसलिए पतरस कहता है, हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का प्रचार किया। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। चतुराई इसलिए क्योंकि बहुत चतुर लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग, बहुत पढ़े हुए लोग इन कहानियों में फंसे हुए, वो धोखेबाज। प्रकाशित वाक्य 20 के 7 से लेकर के 8 और 9 वचन में पढ़ते हैं, वो धोखा देगा और फिर प्रभु बाद में उसको जब बांध देगा तो धोखा नहीं दे पाएगा। आदम और हव्वा को उसने कैसा धोखा दिया? उसका काम है धोखा देना। जब मैं विशाखापट्टनम में एक बार था, एक आदमी तेल बेचने आया, बड़ा कंटेनर था करीब 20 लीटर का, और उसमें तेल भरा हुआ था, ऊपर ढक्कन लगा हुआ था। उसने उंगली डाल के दिखाया, बोला बहुत अच्छा तेल है। तुमने बोला भाई इतना हम 20 लीटर कैसे ले लें, आप लोग सब मिल के ले लो। तो लोगों ने क्या किया, आपस में मेल करके पूरा 20 लीटर का 20 लीटर सस्ते में ले लिया। लेने के बाद बोला अब आप लोग बांट लेना। जब बांटने लगे तो क्या देखा, ऊपर की परत सिर्फ तेल है, नीचे पूरा पानी। शैतान का काम है धोखा देना। ऐसा काम शैतान इस संसार में कर रहा है, वो भटकाता है। हम देखते हैं किस प्रकार से चतुराई से भटका दिया, आशीषों से वंचित कर। आदम और हव्वा कितने आनंद का जीवन उस अदन की वाटिका में था, लेकिन जब भटक गए तो कैसा लगा होगा जब पहली रात उन्होंने अदन के बाहर गुजारी। कितना उन्हें दुख हुआ, परमेश्वर की कितनी आशीषों से वो वंचित हो गए। आज कितने लोग इस प्रकार से बहके, जब हम उन्हें वचन सुनाते हैं वो क्या कहते हैं, हमें भ्रम में न डालो, हमें बहकाओ मत, दुविधा में मत डालो। लेकिन असल में हम दुविधा में नहीं डाले, शैतान ने उन्हें बहकाया। शैतान ने आदम हव्वा को बहकाया। दूसरा कोरिन्थियों 11:3 में पढ़ा हुआ है, शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया। आगे हम देखते हैं उसका कार्य क्षेत्र, वो स्वर्ग में पहुंचता है, वो आकाश में, ये समझिएगा, स्वर्ग में उसकी पहुंच है, लेकिन उसकी आकाश में भी पहुंच है। ये कहां आपको पता चलेगा? इसके बारे में हम अय्यूब की किताब में और दानियल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब दानियल के 10 अध्याय में जब दानियल प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर का दूत वहां से आया और 21 दिन तक वो दानियल के पास पहुंच ही नहीं पाए।
क्योंकि शैतान ने उसको वहां पर रोक, तो वो स्वर्ग में उसकी पहुंच है, उसकी आकाश मंडल में पहुंच, संसार के लोगों का राज्य वहां से कर। और तीसरा हम देखते हैं उसकी पृथ्वी पर भी पहुंच है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका कार्य क्षेत्र स्वर्ग में है, आकाश मंडल में है, और वो पृथ्वी पर भी काम करता, सब जगह काम कर रहा है और सब समय काम करता है, वो आराम नहीं करता। अय्यूब के पहले और दूसरे अध्याय में हमने पढ़ करके देखा, प्रभु ने खुद उससे प्रश्न किया, स्वर्गदूत उसे नहीं पहचान पाए, परमेश्वर पहचान। इससे भाई और बहनों, इन सब अध्ययनों से हमें शैतान की चाल से, उसके चरित्र को समझना, उसकी चाल से सावधान रहना है। अभी हम उसकी कुछ युक्तियों पर ध्यान कल करेंगे, लेकिन आज हम उसके कुछ काम करता है। युक्तियां मीन्स जो विचार करता है, किसी जो युक्तियां जो वो अपने मन में विचार करके उन युक्तियों को लोगों और विश्वासियों के मन में डालने का प्रयास करता। पहला है अंधा और बहरा कर दे, लोगों को वचन के लिए अंधा और बहरा कर। ये शैतान के कुछ काम हैं। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, लेकिन बोलेंगे कुछ और सुनो। इसका कारण क्या? सत्य से दूर रखने का प्रयास कौन कर? उसका काम है लोगों को अंधा और बहरा। दूसरा है वो रुकावट डालना, बीज को नष्ट कर देना। जैसा कि हम पहले देखते, जब बीज बोने वाला निकला है तो बीज को नष्ट करने का काम पहले किसने किया? वहां पर तीन हस्तियां हैं, शैतान, स्वयं, संसार। जब बीज बोने वाला निकला तो जो मार्ग के किनारे बीज गिरा था उसको नाश किसने किया? उसको नाश शैतान ने। दूसरे नंबर पर स्वयं पथरीली भूमि पर गिरा, अच्छा तो लगा, वचन अच्छा है, लेकिन उसका यापन नहीं कर सकता। बाइबल पर चलेंगे तो शायद बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गलत काम नहीं करता। ऐसा नहीं, आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा ईमानदारी से आपका। कई लोग बोलते हैं नहीं जी वचन पे चलेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो वो क्या करता है, स्वयं हम अपने हृदय को कठोर करते और वचन हमारे अंदर जा नहीं। अगर वचन अंदर नहीं जाएगा तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव नहीं। तो वचन जितना अंदर जाएगा उतना हमारा जीवन प्रभावित। अब क्या पढ़ते हैं, जड़ तो पाई लेकिन जड़ नीचे नहीं, जड़ नीचे नहीं जाने के कारण पेड़ सूख गए। कई साल पहले मैं विशाखापट्टनम में था, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपनी यूनिट के लिए कुछ पौधे लेकर के आए। उन पौधों को हमारे यूनिट में लगाना था, तो मैंने जा करके अपने वर्कर्स को बताया कि इस जगह आप पौधे लगा दीजिए। और पौधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले एक पॉलीथीन बैग के अंदर देते हैं, जो पॉलीथीन के बैग के अंदर उगाते हैं और वो बैग के साथ, पॉलीथीन बैग के साथ दे देते हैं। जहां जहां मैंने बताया था, जो जो टाइप का पौधा लगाना था, लोगों ने लगा दिया। अब साल हो गया, पानी भी डाल रहे हैं लेकिन पौधा बढ़ नहीं रहा। हमने बोला थोड़ा खाद और डालिए। 2 साल हो गए लेकिन पौधे में कोई बढ़ोतरी नहीं। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है, इसको बढ़ना चाहिए, पानी भी है खाद भी है, फिर क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैंने बोला इसको खोदिए, मैं खड़े होकर देखना चाहता हूँ क्या कारण। तो देखा क्या, उस पौधे को लगाया तो पॉलीथीन कवर के साथ ही लगा दिया। तो जब पॉलीथीन कवर के साथ लगाया तो उसकी जड़ फैल नहीं पाई, क्योंकि वो पॉलीथीन काफी स्ट्रांग होता। उसका कारण ये, तो जब तक जड़ नीचे नहीं जाएगी तब तक पेड़ ऊपर नहीं।
हमारे जीवन में जब तक वचन का यापन नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन प्रभावशाली नहीं, बढ़ोतरी नहीं होगा आत्मिक जीवन में। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? खरपतवार, खरपतवार जो जमीन में थे, वो खरपतवार जल्दी बढ़ गए, वचन को बढ़ने में समय लगा। संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा दे। आपने देखा, वो जमीन में खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ता है, उसके लिए कोई खाद पानी की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन बढ़ना, तो बहुत ध्यान से और ज्ञान से उसको हमें बढ़ाना। हम देखते हैं किस प्रकार से वो वचन को नष्ट करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से हमें वो परेशान कर, शैतान के काम। लूका का 22 अध्याय निकालिए, 31 और 32। लूका का 22, 31 और 32 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने आगे कहा, हे समौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तो गेहूं के समान तुम्हें फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब तू लौटे तो अपने भाइयों को स्थिर कर। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार को नकार दिया, लेकिन उसका विश्वास जाता नहीं। क्या पढ़ते हैं? पतरस इतना परेशान हो गया। कई बार ऐसी समस्या आती लोगों को, परेशानी, भयंकर परेशानी लेकर, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मैंने तेरे लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है भाइयों। कई बार हम शायद प्रार्थना कर ना पाए, लेकिन वो हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में बैठकर पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करता। हमारा एक महायाजक, हमारा एक एडवोकेट है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से सेवा में बाधा डाल। प्रेरितों की पुस्तक के 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जब परमेश्वर के वचन का प्रचार हुआ। 3 अध्याय में किस प्रकार से यूहन्ना और पतरस के द्वारा उस लंगड़े व्यक्ति को पैर मिल गए, बड़ा चमत्कार हुआ। कई लोग प्रभु में आए, वहां पर विरोध खड़ा हुआ। देखिए, परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? विरोध हो रहा। आप देखिए हमारे सामने खाली किस प्रकार से शैतान बाधा खड़ी करता है। प्रेरितों की पुस्तक का 4 अध्याय निकालिए, और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना को लेके गए, और क्या कहा? उनका पिटाई कराया, और उनसे क्या कहा? अब तुम इस बात का प्रचार ना करना। आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल के तौर पे उनको हतोत्साहित किया, उनको चेतावनी दी, इसका प्रचार ना करो। फिल्मी गाने सुना दो, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार ना। कहानियां सुनाओ। हम क्या पढ़ते हैं अगले में? ये इसके पीछे कौन था? ये धर्म महासभा जो थी 70 यहूदी लोगों के, इसके पीछे कौन था? शैतान था। तो उनको मालूम था कि अगर ये सभी लोग प्रभु में आ गए तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। आगे हम पढ़ते हैं 5 अध्याय में किस प्रकार से पहली बार शैतान शब्द प्रेरितों की पुस्तक के 5 अध्याय में आया है। 5 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक और उसका 3 वचन में लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छिपा कर रख। देखिए,
अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी शैतान अपने लोगों के बीच में काम करके लाया और कितना बड़ा दंड आ गया उनके जीवन में। तो हम देखते हैं शैतान का काम है सेवा में बाधा डाल। अननिया सफेरा को किसी ने निवेदन किया था कि आप अपना प्रॉपर्टी बेच करके प्रभु की सेवा में पैसा दे दो, लेकिन आज दिखावट। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के 5 और 6 अध्याय में, वो दिखाने के लिए इस प्रकार हैं, इस प्रकार से उस दिखावट में भी परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। तो आज हम यहाँ पर इसको बंद करना चाहेंगे इस अध्ययन को, और कल हम शैतान की युक्तियों पर, आज हमने काफी चीजों, शैतान का व्यक्तित्व, शैतान की उत्पत्ति, शैतान का स्वभाव, कार्य क्षेत्र, स्थिति, पद इत्यादि विषयों पर ध्यान किया है और उसके कामों पर ध्यान किया। कल हम उसकी युक्तियां, किस प्रकार से युक्ति बना करके वो विश्वासियों के जीवन में एक बड़ी परेशानी खड़ा करता, चर्च के जीवन से। परमेश्वर हमारी मदद करे कि जो हम सीख रहे हैं ना तो हम अधिक ध्यान दें और ना ही हम अनजान रहे। मैं समाप्त करने के पहले आपके सामने पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय से कुछ वचन पढ़ना चाहिए। पहला कुरिन्थियों का 10। हे भाइयों, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल की छत्र छाया में थे, सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया। वे एक आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था। पर परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वो निर्जन में ढेर हो गए। ये बातें हमारे दृष्टांत के लिए ठहरी, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। से बहुत कुछ आगे, लेकिन पौलुस क्या कहता है, तुम हे भाइयों, तुम इस बात से अनजान ना रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं 5 बार शब्द आता है, सबके सब बादल की छत्र छाया में थे, सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए, बादल और समुद्र में मूसा से बपतिस्मा लिया, आत्मिक भोजन खाया, आत्मिक जल पिया। लेकिन उसमें से कितने लोग प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किए जो 20 साल उसके ऊपर की उम्र के थे? सिर्फ 2 लोग। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था क्योंकि वो शैतान की चालों से अनजान थे। इसलिए पौलुस लिखता, आप अनजान न। तो कल मैं आपको शैतान की युक्तियों की जानकारी, ताकि आप अनजान ना हो, आप चेतावनी से जीवन को व्यतीत कर सकें। परमेश्वर इस वचन के अध्ययन से आपको आशीष